अनुपमा अनुपमा देसाई मैम ने भी। चलो ले अनुपमा मैम उनका ना लो हिंदी में, मराठी में लो, ट्रांसलेट कर लेंगे। सर मराठी में नहीं आता है सर मुझे। हिंदी में लो, इंग्लिश में लो, काय में भी लो। सर वो हस्बैंड है ना, हस्बैंड इज फ्रॉम बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, तो उनकी एक आत्या थी, वो कहती थी, आई डोंट नो व्हाट, इट्स नॉट इन कंटेंट context to the exact conversation going on right now. जस्ट वो बोलती थी हमेशा, विकत कळ मुतत पळ। ओके। तो वो हम लोगों को कहती थी कि तुम लोग सारे जहाँ के ट्रबल्स बुला लेते हो, अनवांटेड ट्रबल्स यू बाई फॉर योरसेल्फ। तो वो हमेशा मराठी में बोलती थी, विकत कळ मुतत पळ। तो हंस के बोलती थी सर, इतना ही याद आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग। चलो चलो। और कोई एखादी मैडम की लेना चाहेंगे खुद होके? मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, वक्त निकल रहा है अपना। क्यों चलो सर? कौन ले? मैंने लो याद कर लो निकल ना निकल, चल। हो. निपटून घेते एक कॉमन ऐकलेलं आहे ना, ते सांगते. हाँ ओके। तुळशी, कदाचित चुकेल थोडं, कानामात्रा लावून घ्या. तुळशी समोर दिवा लावतो वाकून, परेशजींचं नाव घेते तुमच्या सगळ्यांचा मान राखून. वाह वाह वाह। बरोबर. बढ़िया, बोलिए बोलिए। देखो, एक केस को लेके देखो, अभी मैंने 5 रिस्पेक्टेड फीमेल डॉक्टर को, एक मन बोलो या फिर उखाना बोलो, आप हिंदी में क्या बोलते हो पता नहीं उसको, तो एक उखाना बोलते हैं। तो 5 बंदों को अगर मैरिड होने के बाद अपने मिस्टर का उखाना नहीं ख्याल में रहता है। अब ये जो केस है इसको थोड़ा रिलेट करके देखो कि ये बंदा, वो भी स्टेप मदर, वो भी इतनी एजेड, और उसकी केयर कर रहा। जहां तक हम अगर 5 अगर डॉक्टर को बोले तो हमारे इतना भी ख्याल में नहीं रहता है कि हमारे हस्बैंड का हम कैसा नाम दे या फिर उसमें कैसा ऐड करें। ये बंदा इतनी उम्र में आते बराबर मुझे क्या बोल रहा कि मैंने कपड़े धोए, यहाँ से ये बंदा स्टार्ट कर रहा। आप सोच सकते हो, मैंने पहले सेंटेंस में लिखा कि आईपीआर क्या है, उसमें एक बढ़िया डॉक्टर रिस्पेक्टेड मैडम ने बोला कि सर इसकी उम्र कहाँ तो भी रिलेट नहीं हो रही। मैं वो मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा कि वहां पे उन्होंने क्रैक कर दी मेडिसिन। यानी सोचो कि स्टेप मदर की ये केयर लेना। बाद में एक डॉक्टर ने और पूछा कि सर इसका फिर, ये अगर कपड़े धो रहा तो इसकी जॉब क्या थी? तो ये सीनियर क्लर्क था। यानी वो समय का अगर सीनियर क्लर्क होगा तो उसका पेमेंट कितना होगा ये आप सोच सकते हो। तो भी कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे केस क्रैक होती है, 2 मिनट में केस क्रैक होती है। आपको ऐसी मेडिसिन लगेगी जो लविंग होगी, जो केयरिंग होगी, जो प्यार वाली होगी। हमें इतना बड़ा जो केस लंबा है ना, वो इतना सा करके सोचना है। एक डॉक्टर ने क्या किया, एक केस बनाया और उसके 10 11 12 रूब्रिक बनाते बैठे। यार नहीं, ऐसा मत करो, मैं हर बार बोलता हूँ। देखो मैंने केस कितने शॉर्ट में समझा दिया आपको कि जहां हम 2 मिनट के लिए हमारे हस्बैंड का नाम उखाने में नहीं ले सकते, ख्याल नहीं कर सकते, ये बंदा इतनी उम्र में जहाँ पे इसके घर में करने वाले उसकी खुद की बीबी है, उसकी ग्रैंड डॉटर आ चुकी है, तब भी ये कर रहा है, तब भी ये धो रहा है। ये मॉर्बिडिटी नहीं लगी आपको? यही तो केस क्रैक होना चाहिए। आपको ये क्यों नहीं समझ में आया कि मुझे ऐसी मेडिसिन चाहिए जो लविंग हो, जो केयरिंग हो, जो अफेक्टिनेट हो, जो प्यार करने वाली रेमेडी हो? ऐसी मेडिसिन मुझे होना। यहां से मेरी केस स्टार्ट हुई। मुझे ये सोचना था एक केस में कि मुझे ट्रिटिकम होना, पर ट्रिटिकम कहाँ पे रहती है? ट्रिटिकम कंट्री साइड डिजायर फॉर में रहती है। यह हमें पता नहीं है कि कंट्री साइड सॉरी, कंट्री साइड डिजायर फॉर का मीनिंग क्या होता है, यही हमें पता नहीं। एज ए कंपेयर वैनिला नेचर लॉ में बैठी हुई है, यही हमें पता नहीं। तो हम केस को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, मैं माइंड मेथड की बात बोल रहा हूँ, मैं क्लासिकल की नहीं बोल रहा हूँ।
एक डॉक्टर ने बोला कि फिर से मुझे पहचाना, वेरी गुड, बढ़िया, फिर से वो डॉक्टर शिपिया पे हुए। अरे हाँ, आप फिर से गए हो, बढ़िया है, पर आप फिर को एक्सप्रेस करो ना कि आप कैसे गए हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये शिपिया क्यों नहीं है। आप उसको लिखो। देखो, नया साल है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मेरे दोस्त हो, मैंने एक दो बातें कम बोली, ज्यादा बोली तो थोड़ा संभाल लेना। पर मैं आप सबको बोलता हूँ, अगर हमें पढ़ना है तो साथ मिलकर पढ़ना पड़ेगा, हमें खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, हमें वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, सर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, तो आपके केस सॉल्व होंगे। चलो शॉर्ट में केस रिवाइज करते हैं अपन। मैं पेशेंट का आवाज सुनाई देता हूँ आप, ओके। पेशेंट का आवाज सुनाई दे रहा, ये नहीं हुआ? यस सर। ओके, चलो शॉर्ट में लेते हैं क्या। देखो, एक बढ़िया पैकी एक मेरे पास बंदा है, इसकी उम्र लगभग 66 साल, सीनियर क्लर्क, ये ऑलरेडी पेशेंट, इसकी फैमिली मेरी कंप्लीटली पेशेंट थी, आईपीआर आपको बताया हुआ है, इसकी मिसेस है, इसकी बहू है, इसके घर में इसके सन, ग्रैंड चाइल्ड भी आ चुके हैं, और तब भी ये बंदा आके मेरे पास ऐसा बढ़िया पैकी बैठता है, और पूरा सफेद, शर्ट भी सफेद, ड्रेस भी सफेद नीचे का, और बढ़िया स्पेक लगा के आया, चश्मा गिश्मा लगा के आया, बढ़िया पैकी। और एक खासियत मैं बताता हूँ ये बंदे की, 3 चेयर है, 1 2 3। ये बंदे ने क्या किया, एक चेयर पे मिसेस बैठ गई, दूसरी चेयर छोड़ दी और तीसरी चेयर पे बैठा। ये ख्याल रखना आपने, ये आपको रिलेशन समझाएगा कि मिसेस और हस्बैंड के बीच में लव केयर का क्यों है, इसलिए मैंने उखाना लेने के लिए बोला था आपको कि ये आपको रिलेशन बताएगा। अब ये मेडिसिन जब लिख लेंगे ना, तब आप बोलेंगे कि क्यों ये पूछा था। तो चलो शॉर्ट में पेशेंट आता है और पूछता है, बोलता है मेरे पास, आते बराबर पेशेंट बोलता है यहाँ पे बाइटिंग जैसा हो रहा हाथ में, और ये हाथ में दर्द हो रहा। मैंने उसको डायग्नोसिस फ्रोजन शोल्डर किया, मैंने बोला ऊपर उठा के देख, तो ऊपर जा नहीं रहा था, तो ये बार बार होता है ऐसा, पेशेंट मुझे बता रहा। और बाद में एक पेशेंट बोलता है कि ये 8 दिन में मेरे बहुत ज्यादा एक्सर्शन होगा, इसकी वजह से हुआ होगा। बाद में पेशेंट मुझे ये भी बोलता है, वही पेशेंट बोल रहा है कि मॉर्निंग से मुझे तकलीफ हो रही, मॉर्निंग से आके बाइटिंग जैसा कर रहा है, ऐसा मुझे पेशेंट बता रहा है। पेट का भी प्रॉब्लम बता रहा है, एसिडिटी भी बता रहा है, हाथ ऊपर नहीं जाता, ऐसा करके बता रहा है। छाती में कफ है, सर्दी खांसी है, ऐसा पेशेंट बता रहा है। पेट साफ में ये भी बता। देखो 1.12 मिनट हो गए, 1.12 सेकंड हो गए थे, मैंने सिर्फ इतना क्लिक किया कि ये हाथ किधर था, ये हाथ ऐसे पेट पे ऐसा रखा हुआ था, मैं अपोजिट पोजीशन में हूँ, और वो बंदे ने क्या बोला, लेफ्ट साइड। मैंने फिर से क्लिक किया कि लेफ्टी साइड, मैंने पहले पैराग्राफ में लिया लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर। अब लेफ्ट का मीनिंग ऐसा मैं लेता हूँ, या फिर मेटाफोरिक मीनिंग ऐसा है, लेफ्ट रिलेटेड टू हाउस, लेफ्ट रिलेटेड टू फैमिली, यानी कहा तो भी फैमिली में इश्यू है, ये मैंने समझ लिया। सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल में आया था कि इसने सेकंड चेयर क्यों छोड़ी, यानी फैमिली में बहुत बड़ा इश्यू है, ये मेरे ख्याल में आया। तो ख्याल में रखना, अगर लेफ्ट साइड आता है तो केस टेकिंग में एक ख्याल में रखना है आपको कि रिलेटेड टू फैमिली क्वेश्चन पूछ लें। ओके, चलो थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे अपन। मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है, ऐसा बोल रहा। कभी पेन किलर लेता हूँ, ये भी बताए। पेशेंट बोलता है
मुझे कैसा तो भी हो रहा है, तो मैंने पूछा तपासने जांच की क्या, तो हाँ की, पर कुछ भी नहीं निकला। बीच में इसकी बीबी बीच में बोल पलटी है, नहीं 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 सर, इनकी कोलेस्ट्रॉल की जांच की थी। तब पेशेंट क्लियर करता है कि हाँ थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बड़ा था। यार ये ख्याल में रखना कि इसके टोन के ऊपर उसके बीबी का टोन बढ़ गया है, दैट विल बी एन मॉर्बिडिटी। मेरे सामने बैठा ऐसा था शेफ जैसा, जैसे बीबी बोलती है ये बच्चा शांत हो जाता है। इसीलिए आप कार्सिनोसिन सोच रहे थे इसको, ये कार्सिनोसिन नहीं है, दूर दूर तक कोलेस्ट्रॉल नहीं है ऐसा बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर है पर मामूली है ऐसा बोलता है, और बीपी था उस दिन का 164/98, ये इसका नॉमिनल हो गया। ठीक है? इस पर से मैंने डेविजन वेल्थ सोचा था और सल्फर है क्या ऐसा सोच रहा था, क्योंकि इसने सफेद कपड़े पहने थे, पर नहीं। मैं जब तक लेफ्ट साइड के क्वेश्चन ना पूछूं तब तक मेरी मेडिसिन फाइनल नहीं होगी। टेंशन आल्यानंतर तुम्हाला व्हायचं टेंशन नाही कामाचं कसं हे आता म्हणून कामाचं जोड आहे ये 8 दिवसात, ये 8-10 दिन में मेंटल स्ट्रेस बहुत आया था, वर्कलोड बहुत बड़ा था, ऐसा ही पेशेंट बोला। सकाळी जाणं येणं, सकाळी देखो 2.48 में क्या बोलता है पेशेंट, वर्कलोड बढ़ गया था, मेरी मिसेज बीमार थी, मेरी डॉटर इन लॉ बीमार थी, तो मुझे ही इनका करना था, तो सब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी। तो बीच में मिसेस इसकी मिसेस क्या बोलती है, नहीं हमारी नहीं सर, इनकी मदर है, इनकी मदर है। देखो फिर से मिसेस क्या बोलती है, सर इनकी मदर है, तो ये आदमी क्या बोलता है, नहीं सर मेरी माँ तो उम्र से ज्यादा है, उससे चिड़चिड़पन होता, पर सब फैमिली, यानी सोचो ये कितना लविंग वाला है, कितना केयरिंग वाला है। पहले इसमें मैंने बोला कि ये स्टेप मदर है उसकी, वो समझती, ये स्टेप मदर को ये कर रहा, तो आप उसको लिंक करके देखो अभी केस को, कि इसकी मिसेस, यानी ये बंदा 66 साल का है, तो इसकी मिसेस कम से कम 50-55 के तो आसपास होगी ना, तो 30 साल के रिलेशन में इसकी माँ इसके पास होगी। तो तब तो ये जॉब पे था, तो यानी घर पे क्या हो रहा था ये पता ही नहीं बंदे को। अब जब पता चल रहा तो अब ये केयर लेने के लिए बैठा हुआ है, पर इसने मुझे आखिरी तक नहीं बताया कि ये स्टेप मदर है, उसके मिसेस ने बताया मुझे ये इनकी सौतेली माँ है। तो आप सोच सकते हो सौतेली माँ से इतना बड़ा प्यार, मुझे मेडिसिन कैसी लगेगी, कितने प्यार वाली लगेगी, कितनी अर्निंग वाली लगेगी, ये सोचो। केस को डीप में चलो अभी लेके, काम करावं असं वाटतं, पण त्याचा कामात आनंद आहे, काम करावं काही। अपने को खुद को क्लियर करते हुए पेशेंट बोल रहा है कि मुझे काम करने में अच्छा लगता है, काम करने में आनंद लगता है, हैप्पीनेस लगता है, ये खुद को बोल रहा अभी। काम में मुझे अच्छा लगता है, टेंशन नहीं है, पर काम करता है। देखो असं वाटते असं काही जास्त पण तुम्ही असं का म्हटलं की मग उद्या तपासण्या करून घ्या, नाही असं वाटते पण केले नाही म्हणून बरं वाटते आता तुम्ही गेली। देखो अब क्या बोली उसकी मदर, उसकी मिसेस, मैंने क्या बोला कि जांच नहीं किया आपने, नहीं सर फिर कल कर लेते ना आप, मुझे इधर से दर्द हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, अच्छा फिर जांच कर देते हो, आपने ऐसा क्यों बोला कि जांच कल ही कर लेते हो। तो इसकी मिसेस क्या बोलते,
अब इनके दिमाग में गया, अब ये करके रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये बेलाडोना तो नहीं है, जैसे एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, बस मैंने बोला और फट से लाइट डिजायर टू बी लाइट। एक डॉक्टर ने स्पॉन्जिया बोला था, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट। यार मैंने बोला और फट से इसने निकाला। मेरे दिमाग में और एक मेडिसिन आ रही थी, स्ट्रेमोनियम तो नहीं है, पर नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेमोनियम भी नहीं। मुझे ऐसी मेडिसिन होना जो प्रॉपर टू होना। मैंने पहले बोला था कि पूरा सफेद, ये उम्र में उसकी कॉलर भी ऐसी नहीं टाइट बढ़िया पे बैठा हुआ, यानी उसको ऑर्डर कितना लगता होगा, ऑर्डर नहीं डिजाइन। और अपनी बातें, घर की बातें बाहर नहीं जाने को ना, ये यानी ये मिसेस को अपने कितने पॉलिश कर रहा। मिसेस ने जैसे ही बोला कि दिमाग में रहा, नहीं 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 सर आप बोलते हो तो कर लेंगे, यानी वो मिसेस को भी दबा रहा कि नहीं अपनी बातें अपने तक रखो। मुझे ऐसी मेडिसिन होना जो लविंग हो, केयरिंग हो, प्यार वाली हो, मेरी बातें घर के बाहर ना जाने हो, मेरी इज्जत बनी, ऐसी मेडिसिन मुझे होना लगभग 3.58 सेकंड में। ओके, फिर से आगे चलते हैं। मुझे डर नहीं लगता है कुछ होगा तो, सिर्फ आगे बोल के बोलता है कि मुझे चिंता होती है सिर्फ मेरे मदर की। थोड़ा स्ट्रेस आता है फाइनेंशियल, ऐसा बोल रहा। चलो अब देखो और सेंटेंस को तो आप पलटा, इसने ये सेंटेंस में एक मेडिसिन निकल जाती है। अरे यहाँ पे मेरी मेडिसिन, इसने क्या बोला, मेरी माँ है, उसको उसने बुड्ढी बोला। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार इसका प्यार तो कम नहीं हुआ, पर सवाल कैसा था, इसका प्यार कम नहीं हुआ था, इसके बाजू में इसकी मिसेस बैठी। जैसे इसने मिसेस के इधर देखा, कैसा है, कितना भी बोलो तो आदमी औरत के सामने डरता है। जिनकी शादी हुई वो भले ही वो जो 5 मैडम थी ना, उन्होंने उनका बता दिया कि नहीं यार हम हमारे हस्बैंड का नाम नहीं ले सकते, पर हस्बैंड को डरा सकते हैं। वैसे ये बंदे की कंडीशन थी कि हस्बैंड ने बोला तो हाँ, वो बुढ़ी का क्या होता है, वो चिड़चिड़ करती है, इरिटेबिलिटी ऑफ द ओल्ड मदर। फिर इरिटेट होने से क्या होता है, घर में सब परेशान हो जाते हैं, मेरी मिसेस परेशान हो जाती, ये सब परेशान ना हो इसलिए मैं उनकी केयर करता हूँ। देखो कितना पॉलिशली घुमाया उसने फिर से, यानी जिसको घर में क्या होना, यहाँ पे एक बढ़िया मेडिसिन थी, बढ़िया रूब्रिक निकल के आता है और यहाँ पे केस क्रैक होती है। फिर अब मेरी मेडिसिन क्लियर होने के बाद उसको रिप्रो करना था कंफर्म करने के लिए। आगे मैंने पूछा, यहाँ पे दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, बता रहा पेशेंट। चलो मुझे कुछ ज्यादा हैबिट नहीं है, मैं टोबैको खाता हूँ और मैं 30-60 का पैक लेता हूँ। जो लोगों ने 31 दिसंबर को लिया हुआ है उनको पता है 30 कितना होता है, 60 कितना होता है। तो 30-60 का पैक लेता हूँ। झूठ क्यों बोलना है, मेरे मिसेस तो बाजू में है। मिसेस बीच में बोलती है सर हमने पहले बहुत टेंशन लेते थे इनका, और अभी टेंशन लेना छोड़ दिया है, ये लिमिट में लेते। पेशेंट मुझे क्या जो है वो है, सही में हम बता देंगे। तो ये ऑल टोटल थोड़ा बहुत केस का ये था, नजरिया था। तो ऐसी एक केस थी, इसका मैं फॉलोअप सुनाता हूँ आपको, देखो। दिस इज एन फॉलोअप पेशेंट मेरे लिए। अभी उसके स्किन पे इरप्शन आ चुका है एलर्जी का, उसके लिए है। तभी मैंने पूछा पुराना क्या हुआ, तो पूरा बैठ गया, पूरा क्लियर हो गया। इसके लगभग मुझे दो फॉलोअप लगे, 2 फॉलोअप में पेशेंट क्लियर हुआ। 3rd फॉलोअप में एसएल पे रखा था और उसके बाद पेशेंट आया नहीं। पेशेंट लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आया मेरे पास।
तो बड़ी एपेंडिक्स क्योर हो गया 200 और 1 m से 200 फर्स्ट दिन 1 m बाद में दिन। तो दिस इज ऑल अबाउट केस। अभी मुझे बोलो कि शॉर्ट में कोई एनालिसिस करना चाहता है कि केस को, बोलो। केस समझ में आई क्या कि फिर से समझाना है मुझे? जी सर, केस समझ में आई सर। मैं बोलूं बोलिए सर सर। कुछ? वाह वाह, सर बोलिए सर। एक तो सर ये बहुत बड़ा बचपन से रिस्पॉन्सिबल है, और सेंसिटिव टू मोरल है सर कि घर की बातें बाहर ना निकले, जो है सबकी देखभाल कर रहा है, केयर कर रहा है, और और इतने उम्र में ये सब कर रहा है जो है, और ये बातें बाहर ना निकले। तो ये सर मुझे इग्नेशिया लग रही है, जो है इग्नेशिया लग रहा है सर। कौन सी मेडिसिन? इग्नेशिया का और पोडोफाइलिन दूसरी। पोडोफाइलिन, ओके ओके। और किसी को कुछ केस के बारे में आइडिया? बोलो। केस समझ में आई ना? तो बोलो, एनालिसिस बोलो क्या होगा केस का। सर मुझे नाइट्रोम्यूर लगाइए, हार्मनी डिजायर वाली रेमेडी है कोई। ओके। और हार्मोनी डिजायर में मुझे जहां तक पता है मैम, तो 37 के ऊपर ड्रग है, फिर आपने 36 क्यों छोड़ दिए? सर हार्मनी डिजायर और सिक्रेटिव और सिक्रेटिव एक क्यों? सर सिक्रेटिव क्यों? घर की बातें बाहर नहीं बताना चाहते, इसलिए मैंने सिक्रेटिव लिया। वो तो अपने एनालिसिस किया, वो तो बता रहा है ना, जो कुछ है वो खुला खुला बता रहा है, मैं 30 देता 60 देता। ये घर ओके की ओके बातें कहाँ बची उसकी? वही तो ओके घूमते थे। हाँ। ओके बराबर। आपके आप आपके लॉकर में अगर चाबी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सीक्रेट रखना। क्या रखना है? सीक्रेट रखना। हाइडिंग नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं उसको? सीक्रेट। सीक्रेट ये हाँ। हमारा सीक्रेट है, यानी सीक्रेट किसको पता रहता है? खुद को पता रहता है। ओके, आ गए के ओके ख्याल में सिक्रेटिव का मीनिंग? यस लॉकर सर। सीक्रेट, हाँ। लॉकर सिक्रेटिव रहता है, हमारे बीच में रहता है। हाइडिंग में क्या होता है कि आगे वाले फिजिशियन को या फिर आगे वाले बंदे को पता रहता है कि ये बंदा हाइड कर रहा है, ये छुपा रहा है। ओके, तो सिक्रेटिव नहीं। ओके, वेरी गुड। इग्नेशिया नाइट्रोमूर, वेरी गुड मैम। और मुझे आज पता चला कि इग्नेशिया नाइट्रोमूर इतनी केयरिंग वाली रेमेडी करते हैं। ओके, और सर वो एक्सल्टेड लो ले सकते क्या, या फिर मैंने पहले वो लिया था एलिमेंट्स केयर्स एंड वरीज फॉर लव्ड वंस। वेरी गुड, तो बढ़िया। ऑर्डर डिजायर फॉर हार्मनी, क्योंकि एलिमेंट फ्रॉम उसको केयर एंड वरिस में कितनी मेडिसिन है? दो ही है सर, कोक्यूलेस वैनिला। पर मैंने वैनिला का चार्ट बनाया था पहले, पर बाद में हाँ मैं फिर। हाँ, हाँ कंफ्यूज हो वो गया सर यार। क्यों? क्यों और इसमें कंफ्यूज ना हो जो एक गया? एक सिम्टम जो मुझे कंफर्म लग रहा था कि ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, जो लास्ट में वो सब बता रहा था ना ओपनली, वो बोला वेरी कि गुड। डॉक्टर से क्या छुपाना है, जो है वो यस, बताना है। तो वो रूब्रिक मैंने दैट्स कंफर्म गुड। लिया था, हार्मनी लिया था। बाद में फिर हम तो दिन भर के आज दिन भर केस को यही कर रहे थे खेल ही रहे थे उसके साथ आते जाते तो इतना चेंज हो रहा था हमारा पिक्चर हर आधे एक घंटे में। तो पर मुझे शुरुआत में वैनिला का फील आया, कोक्यूलस नहीं लगा क्योंकि वो ट्रेलिंग ट्रूथ प्लेन में नहीं है। और एक था इसमें कि वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बढ़िया। मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, वो लिया वेरी था गुड। सर। तो वैनिला लगा था, पर बाद में मैं कार्सिनोसिन और पोडो और एक मेडिसिन आ रहा था मैग्मूर, क्योंकि वेरी गुड, मैग्मूर का ऐसा लगा एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम चले गए लास्ट में, पता नहीं फिर। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जो मैम ने बोला ना, एलिमेंट फ्रॉम कैरी लव डिजायर फॉर फैमिली फॉर, उसमें दो ही मेडिसिन है मैम। रूब्रिक बोलो एक फाइनल ओ। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ऑफ लव्ड फॉर लव्ड वंस। फॉर है उसमें। अभी मैम ने सही रूब्रिक बोला। एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरी लव्स फॉर है, फॉर से रिलेटेड। हाँ तो इसका क्या मतलब होता है? फॉर यानी मेरे फैमिली से। हमारे पूरे रेपर्टरी के चार्ट में दो मेडिसिन थे अब तक। कितने मेडिसिन थे? दो मेडिसिन थे।
कॉक्यूलेस एंड ध्यान वेनिला रखना। ही दिया था सर। अभी रडार ऑप्स वालों ने थर्ड मेडिसिन ऐड कर दी, ऑड मेडिसिन। दो का डिफरेंस बता देता मैं, एक है कॉकुलस इंडिकस, एक है वेनिला। कॉकुलस इंडिकस क्लोजिंग द आईज मूव्स इन कैटालेप्सी, ऐसा रूब्रिक है। यानी क्या करता है कॉकुलस इंडिकस, एक लेवल तक करता है। हाँ मेरे को सासू माँ का करना है, मेरे को सासू माँ का करना है, मेरे को सासू माँ का करना है, तेरे को करना है, तेरे को करना है, तेरे को करना है। 3 बार अगर उसकी डॉटर इन लॉ उसके सासू को बोल देती है कि तेरे को करना है, ये अपनी आंखें चुरा लेगी, जो देख तेरे को क्या करना है तू कर। यानी क्या करता है काकुलस, एक कदम पीछे चला जाता है, अपनी आंखें बंद कर देता है। एज ए कंपेयर वेनिला क्या करता है, नहीं, वेनिला सेल्फ डिग्निटी में जाता है। मैं केयर तो करूंगा पर तेरे से केयर करवा के भी लूंगा, ये वेनिला कहता है। वेनिला क्या करता है, खुद होके उसमें चला जाता है। कॉकुलस करता है, कॉकुलस को बोलना है कि करना है। एज ए कंपेयर वेनिला नेचर्स लव में बैठा हुआ बंदा है, और अर्निंग में नहीं बैठा हुआ है, नेचर्स लव। यानी ये जो पूरा समाज है ना, ये मेरा है, मैं इनसे प्यार करूंगा। ये जो फल फूल पौधे है ना, इनसे प्यार करूंगा। यानी वो बंदा खुद से दिल से कर रहा है। जे कंपेयर कॉकुलस सिर्फ बता रहा मैं कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। अब मुझे या बताओ कॉकुलस यहाँ पे हो सकती है क्या? दो रूब्रिक का डिफरेंस होता है। हार्मोनी हो में सकती नहीं है है सर। कॉक्यूलेस सर, हार्मोनी में नहीं है कॉक्यूलेस। और यस, वेनिला, वेनिला हार्मोनी। जो है वेनिला डिक्टेटोरियल रहता है ना। वेनिला डिक्टेटोरियल रहता है। पर ये बंदे का क्या हुआ, ये डिक्टेटोरियल में क्यों नहीं गया, क्योंकि इसने क्या बोला, 30-60 का पैक लगाता हूं मैं। यानी जो उसका सपरेशन था वो 30 के पैक में चला जाता था। मैं करूंगा, मेरे को कोई नहीं बोल रहा। उसकी मिसेस ने क्या बोला उसको, हम पहले टेंशन लेते थे सर, पर अभी नहीं लेते, क्योंकि ये लिमिट में लेते हैं। ये बोलने, यानी उसका कहने का मीनिंग ऐसा था, ये हमारी सुनती नहीं है, ये हमारा बोलना ही नहीं सुनती, ये हमें इसीलिए वो वेनिला डिक्टेटोरियल में है। समझ में आया मैम कॉकुलस का डिफरेंस और वेनिला का? सर चलो, और किसी को कुछ बोलना है ये केस के बारे में? क्या था एक वेनिला? इंग्लिश और नाइट्रोमोल का डीडी रहा, वो मैं बताता हूँ। दो किसने रूब्रिक, वेनिला दिया? कंफर्म। हाँ बोलिए मैम। किसने वेनिला दिया? अरे मैंने ऐसा थोड़ी बोला, रुको ना अभी, और भी तो डॉक्टर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो देखने दो मुझे। रेनू हेलो। मैम अनम्यूट। हाँ बोलिए हाँ रेनू जी, मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे मैंने केस अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो मुझे भी थोड़ा वेनिला का फील ही आया है। ओके चलो बढ़िया है, आपने 31 पे वेनिला आइसक्रीम खाई, इसका मतलब बढ़िया। और किसी को कुछ फील आया क्या एक केस में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर काली सल्फ जैसा भी थोड़ा लग रहा है, ब्रदरहुड सेंसेशन है, cares full of relatives about, and यस, सल्फर वाला मैम, काली सल्फ, काली इज रिलेटेड टू फैमिली। duty and family. यस, काली इज रिलेटेड टू ड्यूटी, फैमिली रिलेटेड टू ड्यूटी। और सल्फर का एलिमेंट कौन सा दिखा आपको यहाँ पे, ये द बताओ। डिग्निफाइड लगा आपने जो यस, ड्रेसिंग सेंस बोला उससे। यस वेरी गुड। फिर डिग्निफाइड बोला तो फिर नाइट्रोमोर क्यों नहीं है? सर नाइट्रोमोर तो डिग्निफाइड में। हाँ सर, नेट्रोम्यूर में थोड़ा इरिटेशन ज्यादा होगा। इरिटेबिलिटी ज्यादा होगी, इरिटेशन ज्यादा होगा, ओके। हाँ हाँ। और आफ्टर सर्टन टाइम शी मे नॉट बी दैट मच केयरिंग, अगर उसे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला फैमिली से तो थोड़ा सैडनेस और डिप्रेशन में जाएगी बात। यस वेरी गुड। फिर ये बंदा सैडनेस में गया क्या? नहीं गया सर, वो हाई ये स्पिरिटेड तो है एंजॉय पूरा। कर रहा है। फिर ये काली सब कैसे हुआ मैं? काली सर वो यही ब्रदरहुड सेंसेशन है, वो पूरी दुनिया को साथ लेके चलने वाला है, और जहां यस, चाहिए वहां तो थोड़ा बैकफुट भी ले रहा है। अगर उसकी यस, वाइफ कुछ बोल रही है तो वो एक
थोड़ा पॉलिश करना। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। काली सल्फ क्या होता है, एक लेवल में डिस्पेयर में रखा जाता है। ओके। काली सल्फ एक लेयर तक केयरिंग में करता है, हम्म, पर जो उसकी स्टेज है ना वो डिस्पेयर की है, क्योंकि उसमें सल्फर एलिमेंट है। सल्फर हाँ एलिमेंट कैसा है कि वो सल्फर को क्या करना है होता है कि मेरे सामने अगर 20 लोग बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली एक जोड़ी हुई है, तो वो टूट ना पाए, वो उसको बंधा के रखता है सल्फर वाला। पर ओके। सल्फर वाला क्या करता है, प्रेशराइज करता है कि तू हम्म कर। हम्म सल्फर का कभी ख्याल में रखना, वो खुद होके जाके वो कुर्ता धोएगा नहीं, वो हाँ धुलवाएगा। ओके। आ गए मैम ख्याल में? ये बंदा क्या कर रहा, खुद होके धो रहा। हम्म। तो काली सल्फ होगी क्या मैम? नहीं। हाँ, ये ऐसा डीडी करते समझो, यानी रेमेडी फटाफट आ जाएगी। ओके। चलो मैं थोड़ा फास्ट में लेता हूँ। अपन ने सर बहुत अभी सारे मैं मेडिसिन। वेनिला पे हूँ, नाइट्रोम्यूर छोड़ दिया, अभी वेनिला पे आ गई हूँ। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। और किसी के दिमाग में कुछ मेडिसिन, सर काली इग्नेशिया और फॉस को नाइट्रोमोर का? हाँ सर बोलिए। काली फॉस को डिफरेंशिएट कर देना प्लीज। काली फॉस का भी कर लेंगे। ओके। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? चलो मैं पहले इग्नेशिया और नाइट्रोमोर के बारे में बोल दूं। इग्नेशिया और नाइट्रम कार्ब। नाइट्रम कार्ब। नाइट्रम का वेरी गुड, कार्बोनिकम एलिमेंट है यहाँ पे। वेरी गुड, बढ़िया। हम जितने डिप में और जाएंगे सेल ना तो कंट्रोल। उतना बढ़िया रहता है मेडिसिन के बारे में। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मुझे पकड़ना क्या है वो देखते थे। पहले इग्निशिया और नाइट्रोमोर का डेटी करवा दूं मैं। इग्निश एलिमेंट फ्रॉम ग्रिप में दोनों मेडिसिन बैठे हुए, एलिमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रिप में दोनों मेडिसिन बैठे हुए। पर इग्निशिया क्या करता है, इग्निशिया में एक रूब्रिक है मुझे परफेक्टली पता नहीं है, वो क्लॉथ को यानी क्रैकिंग द क्लॉथ या फिर टियरिंग द क्लॉथ, ऐसा रूब्रिक है ये इग्निशिया। इग्निशिया एक लेवल तक सुनता है, पर बाद में इग्निशिया की सटक गई ना तो इग्निशिया किसी की नहीं सुनता, फिर आगे वाले की फाड़ देगा। आप यहाँ पे सोचो कि ये बंदा खुद कमाने वाला है, खुद कमाता है, ये सीनियर क्लर्क है, उम्र इसकी 66 है, यानी इसको स्टाइपेंड या फिर जो भी है वो मिलता है, यानी घर ये खुद चला रहा, तब भी ये कपड़े धो रहा है अपनी माँ की। यानी ये इसके मिसेस को भी नहीं बोल रहा, इसकी जो बहू है डॉटर इन लॉ उसको भी नहीं बोल रहा, तो ये सही में इग्निशिया होगा क्या इतने साल में? अब सोचो, नहीं। यही बंदा अगर नहीं नाइट्रोमोर, नहीं होगा सर। हाँ यही बंदा अगर नाइट्रोमोर रहता है तो नाइट्रोमोर डिग्निफाइड रहता है। नाइट्रोमोर डिग्निफाइड में है, नाइट्रोमोर एलिमेंट फ्रॉम ग्रिप में। पर हमारे पास नाइट्रोमोर का सॉरी नाइट्रोमोर का ये भी रूब्रिक है कि वो लव फॉर मैरिज में सेकंड मैरिज या फिर ऐसा एक रूब्रिक है यार। सोचो वो लव फॉर क्या है, मैरिज का कोई सा रूब्रिक है, अपने बीबी को छोड़ के दूसरी wrong बीबी के साथ। person. यस वेरी गुड, मैरिज विद रॉन्ग रॉन्ग पर्सन। पर्सन। नाइट्रोमोर कभी दिल से करता ही नहीं, क्योंकि वो रॉन्ग पर्सन में बैठा हुआ है। ये बंदा क्या बोल रहा कि सर मुझे तो करने में मजा आता है, मैं तो खुद होके करता हूं। तो आप सोचो अभी नाइट्रोमोर होगा क्या? यानी इजीली ऐसे हम डीडी कर सकते हैं केसेस को। समझ में आ रहा है? हो गया खत्म इग्निशिया नाइट्रोमोर। काली फॉस का क्या रहता है कि फॉस्फोरस एलिमेंट रहता है, फॉस्फोरस कम्युनिकेटिव रहता है, जो यहाँ पे था। फॉस्फोरस खुद को एक्सप्रेस करने की रहता है, पर फॉस्फोरस डरा हुआ बंदा रहता है कभी भी। फॉस्फोरस को ये डर रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत तो ना होगा, गलत तो ना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था काली फॉस का। वो केयरिंग में रहता है, लविंग में रहता है, पर वो केयरिंग क्यों करता है? डर के वजह से। यहाँ पे उसका डर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो स्टेप मदर थी, खुद की मदर थी, तो आप बोल सकते थे वहां पे कि अरे तू तेरे मदर की भी केयर नहीं कर सकता क्या? पर ये तो स्टेप मदर थी ना, तो कोई इसका सोसाइटी वाले बोल सकते थे क्या? क्योंकि काली फॉस केयरिंग में है, पर खुद के केयरिंग में है। एज ए कंपेयर वो खुद की केयर यानी दूसरों की केयर इतनी नहीं लेता। यहाँ पे ये बंदा बोल रहा मैं मेरी स्टेप मदर की केयर इसलिए लेता हूं
क्योंकि मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये सिंपल सा रूब्रिक लेंगे आप, हार्मोनी डिजायर फॉर, फर्स्ट रूब्रिक। ओके, सेकंड रूब्रिक जो मैडम ने बोला, लाउड वन, एलिमेंट फ्रॉम केयर एनुअल इज लाउड वन, व्हाट, वेनिला और कॉकुलस। बस यहाँ पे मेरी केस क्लियर हो गई। यहाँ पे मैंने केस को ये कर दिया कि ये वेनिला है करके, तो यहाँ से मैंने इसको वेनिला दिया है पेशेंट को। बढ़िया पैकी रिजल्ट आया जो मैंने समझाया आपको। ये चार्ट है, इसमें देखो नाइट्रम मोड मैंने डीडी करवाया आपको, वेनिला है, सेपिया है, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम क्यों नहीं ये भी बताता हूँ। पल्सेटिला तो दूर दूर तक नहीं, कार्सिनोसिन भी दूर दूर तक नहीं। कार्सिनोसिन अफेक्शनेट बंदा रहता है, अर्निंग फॉर अफेक्शन, मुझे प्यार दो, मुझे देखो मैं कैसा हूँ, ऐसा बंदा था। ये खुद होके कर रहा था, तो ये कार्सिनोसिन दूर दूर तक नहीं। ट्रूथ, टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, ये सबको पता चल रहा है। जनरलिटी, एक्सर्शन, फिजिकल एग्रीमेंट, जो मैंने गलतियां की वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने एक्सर्शन लेके क्या किया, मैंने नाइट्रम मूड हिट कर दिया। ओके, ड्यूटी टू मच आपके ख्याल में आ रहे, एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंजाइटी अजर, नेकेड वन। मेरी एक गलती क्या रहती है, मैं क्या करता हूँ, मैं सही में बोलता हूँ, उसको गलती बोलो या फिर आपको जो बोलना है बोलो। अगर मुझे ऐसा डाउटफुल लगता है कि ये रूब्रिक है, नेकेड वांट है ये ट्रूथ टेलिंग द प्लेन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों रूब्रिक ले लिए। मैं थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहा था वो टाइम पे जहाँ पे केस चल रही होती कि यार ये बीबी के सामने बोल रहा है कि मैं 60 ले रहा हूँ, 90 ले रहा हूँ, ये निकेट तो नहीं है। फिर बाद में बोलता है कि आपसे छुपाना क्या है। पहले ये बोलता है कि मेरी माँ, बाद में बोलता है बुड्ढी। फिर बातें मुझे कहा तो भी कंफ्यूज कर रही थी यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नेकेड वांट भी ले लिया और नीचे मैंने बोला लिया हुआ है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ये भी ले लिया। जहाँ पे मुझे डीडी मिला मैंने दोनों उठा लिए। ओके, तो आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आप लीजिए। ऑर्डर डिजायर फॉर, हर बढ़िया पे क्यों ना, ऑक्यूपेशन या मूड, केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव अबाउट। रिलेटिव इसलिए दिया मैंने क्योंकि डॉटर इन लॉ की भी, तो ये क्या बोल रहा बंदा, मेरी मिसेज की तबीयत अच्छी नहीं थी, मेरे डॉटर इन लॉ की अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने रिलेटिव सोचा कि यार इसको कितनी चिंता है, मेरी माँ की चिंता है, स्टेप मदर की चिंता है, मेरी मिसेस की चिंता है, मेरी डॉटर इन लॉ। अरे उसकी डॉटर इन लॉ उसके घर पे जाएंगे ना, तू काय को टेंशन ले रहा है यार, पर नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेटिव दिया। फिर मैंने सोचा कि ये रूब्रिक में से 5 में से मेडिसिन क्या होगी। ओके, यहाँ तक हम पहुंचे। मैंने आपको बताया कि हार्मोनी डिजायर फॉर, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वर इज लाउड वन, एंड ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। ये बेस पे मैंने वेनिला दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिटिकम ऑर्गेनिस क्यों नहीं है। सवाल ये था मेरे पास कि क्योंकि मेरे फर्स्ट चार्ट में तो ट्रिटिकम आ चुकी थी ना, तो मैं मेरा बताता हूँ कि मैं करता कैसा हूँ। यानी आपके अगर ख्याल में आ गए तो बढ़िया, अच्छी बात है यार, आपके भी पेशेंट बढ़ जाए। चलो मैं बताता हूँ मेरा वे कि मैं कैसे जाता हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसको डीडी करने का सोचा। अगर एक ट्रिटिकम होती तो क्या होती है, इसको सोचते हैं अपन। ट्रिटिकम का क्या है, ट्रिटिकम और वेनिला में कॉमन क्या है, डलनेस, कंडीशन कुल नॉट अटेंड टू, ऐसा रूब्रिक है कंप्लीटली, मैंने थोड़ा शॉर्ट में दिया है। एंगर अबाउट डिसऑर्डर, दोनों इसमें बैठा हुआ है। हरी वेन ड्राइविंग, इसको मेटाफोरिक ऐसा ले, हरी वेन ड्राइविंग यानी लाइफ चलते रहे, मेरे स्टेप मदर की भी केयर हो, मेरे डॉटर इन लॉ की भी हो, मेरी मिसेस की भी हो, यानी मेरा लाइफ चलता है, इसको ऐसा लेना है। ड्राइविंग करना है, मेरे लाइफ को ड्राइव करना है। फिलोसॉफी एबिलिटी, ये आपको लगा इसीलिए आप काली फॉस्ट पे गए थे और काली सल्फ पे गए थे, ये फिलोसॉफी एबिलिटी वाला रूब्रिक है। इसमें ट्रिटिकम, वेनिला, रूटा और 7 मेडिसिन है, वो मुझे पता नहीं है आगे। और इसमें ख्याल रखना, जनरलिटी वेदर वार्म वेदर में लगता है, इनको बढ़िया कहा लगता है वार्म वेदर वाला। ओके, तो ये दोनों मेडिसिन अगर ट्रिटिकम और वेनिला इसमें है, तो फिर ये वेनिला की जगह ट्रिटिकम क्यों नहीं है, ये मैंने सोचना चालू किया। यार मेरा गलत तो नहीं हुआ, पर जब मैंने इसका डीडी किया ना, तब मुझे ये ख्याल में आया कि नहीं यार, ये वेनिला ही क्यों है। इसका भी आंसर मैं दे दूं। देखो, ट्रिटिकम अगर रहता ना
तो इरिटेबिलिटी इनसिंसियरिटी ऑफ, यानी क्या था ये, इसका मीनिंग क्या लेंगे आप एक केस में कि मेरी जो मदर थी उसकी केयर, क्योंकि जो घर का खर्चा था वो मैं चलाने वाला बंदा था, पर तो भी उसके कपड़े, मेरे स्टेप मदर के कपड़े मुझे धोने पड़ रहे, तो ये बंदा कुछ तो इरिटेबिलिटी बताता था। चलो नहीं बता रहा तो 30-60 ले रहा, उसमें उसकी इरिटेबिलिटी जाती थी। पर सबसे इंपॉर्टेंट, हार्मोनी डिजायर में क्रिटिकम कहां बैठा हुआ है? हार्मोनी डिजायर में नहीं बैठा, क्योंकि क्रिटिकम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो मेरे नजदीकी होगी। रिलेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिटिकम नहीं लेता है, ये ख्याल में रखना कभी भी। क्रिटिकम की कंडीशन ऐसी है, क्रिटिकम कंट्री साइड डिजायर में बैठा हुआ बंदा है, ये ख्याल में रखना है, पॉइंट नोट करके रखो। क्रिटिकम को जो होना ना है तो अपनी कंट्री, मेरे नजदीकी लोग, ये क्रिटिकम को होना है। एज ए कंपेयर वैनिला का नेचर लव में बैठा हुआ है, ये सब दुनिया मेरी है, ये आजू बाजू वाले मेरे बड़े हैं, वो स्टेप मदर है तो भी मेरी है। तो यहाँ पे मैं डीडी कर दिया कि ये नहीं यार, ये क्रिटिकम नहीं है, ये वैनिला ही है। सेल्फ निग्लेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ निग्लेक्ट। ये सेल्फ निग्लेक्ट मैंने इसलिए सोचा कि ये यार 30-60 लगा रहा, इसलिए तो नहीं। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डीडी यही था कि क्रिटिकम वल्गैरिस जो रहता है वो कंट्री साइड डिजायर फॉर्म में रहता है, यानी मेरे आजू बाजू के लोग, एज ए कंपेयर वैनिला नेचर्स लव में रहता है, यानी ये जो है ना ये सब मेरे हैं, ये नेचर उसमें था। तो यहाँ पे मैंने वैनिला दिया था ये बंदे को। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। कुछ डॉक्टर ने कार्सिनोसिन बोला तो मैं सिंपल से बता देता हूँ। कार्सिनोसिन खुद को प्यार लाने के लिए करता है, अफेक्टेशन डिजायर फॉर्म में कार्सिनोसिन बैठा हुआ है, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, मेरी बात सुनो, इसमें कार्सिनोसिन प्लीजिंग करने के लिए मैं मेरे स्टेप मदर का करूंगा, पर वो स्टेप मदर के पास गहने होंगे, स्टेप मदर के पास जमीन जुमला होगा, ऐसा ही सेम पल्सेटिला करता है। पर पल्सेटिला मैनिपुलेटिव में बैठा हुआ है, पल्सेटिला मैनिपुलेट करता था, पल्सेटिला खुद होके कपड़े नहीं धोता था, पल्सेटिला यही बोलता था मिसेस को, यार तू कर, तेरे को हार मिलेगा। कार्सिनोसिन क्या करता है, अफेक्टिव, मुझे प्यार मिलना चाहिए, मेरे इधर केयर करना चाहिए, इसलिए कार्सिनोसिन करता है। पर केस में आपको कहाँ पे भी ऐसा नहीं मिला, ये बंदे ने कुछ करने के लिए किया, तो इसको तो प्यार चाहिए, वो भी दिल से, इसलिए वैनिला था। डेलूजन फीट डू नॉट बिलोंग टू हर, ऐसा भी एक कार्सिनोसिन का रूब्रिक है। डेलूजन फीट डू नॉट बिलोंग, मेरे पैर मेरे नहीं बचे, डेलूजन फीट डू नॉट बिलोंग टू हर, यानी मेरे पैर मेरे ही नहीं, मैं दूसरों पे डिपेंड, ये कार्सिनोसिन रहता है। कार्सिनोसिन प्यार इसलिए लाता है क्योंकि मैं तो डिपेंडेंट हूँ यार, मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरा कैसा, इसलिए वो प्लीजिंग में बैठा हुआ रहता है। कार्सिनोसिन को थंडरस्ट्रीम लविंग में है, घर में अगर कुछ दोनों के बीच में अगर हो जाता है, डॉटर इन लॉ और मिसेस के बीच में, तो मैं उसका कैसा बेनिफिट उठाऊं, ये कार्सिनोसिन करता है। पर यहाँ तो कार्सिनोसिन यहाँ तो हार्मोनी में बैठा हुआ है, तो ये कार्सिनोसिन कैसा होगा? तो दिस इज विल बी द वैनिला। ये प्योर केस वैनिला की थी। मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा डॉक्टर महेश चंद्रा सर से। मैं बहुत सारा कुछ मटेरियल मेरे डॉक्टर गुरु महेश सर से पढ़ा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। उसी के साथ मैं मेरे मास्टर डॉक्टर हैनीमन सर का भी ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, क्योंकि उनके सिवा मैं ना होम्योपैथी पढ़ पाता था और न ही मैं ऐसे केसेस सॉल्व कर पाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये केसेस ख्याल में आई होगी। अभी आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे तो पूछो, नहीं तो हम यहाँ पे रुकते हैं। किसी के दिमाग में कुछ सवाल है क्या? केस समझ में आई क्या? इतना बोलो भाई। देखो हाँ सर, बहुत अच्छा समझ में आया सर। जो है डिफ्रेंशिएशन भी सब क्लियर हो गया सर। ओके, ख्याल में आया? जी सर। ओके चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हम ऐसे ही अगर कुछ पढ़ाई करें तो
अपने ग्रुप में? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ जी करना सर, चाहिए या बिल्कुल। हेलो हाँ सर। सर। हेलो। आप लोग रेडी हो? यस सर। हम ऐसा करेंगे, एक ट्राई करेंगे कि देखो, मैं पहले बोलता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है, जितना भी वक्त मिलेगा तो हम जो भी केस होती है ना, उसके सिंगल मार्क के रुब्रिक डालेंगे। सिंगल बोलो या फिर दो या तीन, दो तीन मेडिसिन हो, ऐसे रुब्रिक डालते चलो। रिट्रो में वो डॉक्टर को हम बोलेंगे कि आपकी केस खत्म हुई, कि हमें रिट्रो करने दो, रिट्रो स्टडी में करने दो। यानी क्या होगा कि देखो, अभी आपका वेनिला क्लियर हुआ, ट्रिटिकम वल्गैरिस हुआ, इग्निशिया हुआ, नाइट्रोमोर हुआ, कालीफॉस हुआ, कालीसल्फ हुआ, और कौन सी मेडिसिन हुई? कार्सिनो। अरे देखो, ये केस के माध्यम से हम 7 से 8 के मेडिसिन इजीली क्लियर कर पाए। मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलेगा, मैं भी सीखूंगा आप लोगों से, क्योंकि हम आदान, यानी अगर हम एक दूसरों को पढ़ाएंगे ना, तो ही बढ़िया भाई हम माइंड मेथड कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अकेले किताब लेके कोई भी पढ़ नहीं पाएगा। तो हम एक ट्राई करेंगे, कल से नया साल है तो आप लोग भी करो। मेरी गलती हुई तो क्यों हुई, उसका डीडी करो, उसका ये डालो कि 2-3 मार्क वाले मेडिसिन, यानी वो मेडिसिन टिप ऑफ टंग में आने को ना, कि यार इसका सिंगल मार्क है और ये कोर है, उसी को ये फील बोलते हैं। ये कोर है ना, कार्सिनोसिन का अफेक्ट, अर्निंग फॉर अफेक्टेशन, कार्सिनोसिन सिंगल मार्क, यानी मुझे पैर चाहिए तो अपन कार्सिनोसिन इजीली डीडी कर सकते हैं। एलिमेंट फ्रॉम केयर वर इज नोट फॉर ए कॉकुलस इंडिकस और वेनिला, दो ही मेडिसिन बैठी हुई, कहा जाना है आपको, यानी इजीली आप क्रैक कर पाओगे। तो हम एक ट्राई करेंगे कल से कि लगभग केस होने के बाद मुझे जितना वक्त मिलेगा उतना मैं भी आ जाऊंगा, तो हम उसको रिट्रो करने की केस स्टडी करेंगे। और हम 2-3 मार्क के जो ये रहेंगे, उसके जो जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने केस डाली हुई, तो उसके रिट्रो अगर हो पाए तो वो भी कर पाएंगे, क्योंकि साथ साथ में बढ़ेंगे तो इजीली बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं एक बात बोल रहा हूँ, हमारा अध्ययन के वेबिनार चलते हैं, तो अध्ययन का वेबिनार इस बार मेरे इधर है, मैं ले रहा हूँ अध्ययन। पिछले हमारे दोनों मेंटर्स में लिया, इस बार अध्ययन के लिए डॉक्टर संदीप गावते मेरे साथ है, और मैं आऊंगा 17 फेब को मेरा रहेगा, और मेरा टॉपिक रहेगा इसका मैजिक ऑफ रेपर्टरी। यानी जैसे मैंने वैनिला की केस निकाली, तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में तो एकदम से नहीं आया, या फिर किसी के नहीं आता, सवाल ये नहीं। तो हमने क्या किया कि हमारे जो ऑथर थे, हमारे जो डॉक्टर हैनीमन, डॉक्टर पेंट, हेरिंग, बोरिंग, बुनिंगुसन, बोगर, पाठक सर, ये डॉक्टर और साइकिल सर, इन्होंने क्या किया, बढ़िया पैकी हमें कलेक्ट करके मटेरियल दिया हुआ है। सिर्फ हमें रूब्रिक सही डालना है। अगर हम रूब्रिक सही से चुन पाए ना, तो हम इजीली कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैजिक ऑफ रेपर्टरी हमें लगभग वहां तक लेके चलती है कि यार ये 6 में से तुम मेडिसिन दो, हमें 6 में से अगर मेडिसिन आ गई ना, तो हम मैजिक ऑफ रेपर्टरी कर पाएंगे। इसके लिए आप मेरे दोस्त डॉक्टर अशोक अवधिया से कांटेक्ट कर लेना। सर ने ग्रुप बनाया नहीं बनाया मुझे पता नहीं है अभी, नया, तो आप जल्दी से एनरोल कर लो। और मैं 16 तारीख को आऊंगा, और मुझे जहाँ तक पता है तो संदीप सर 14 तारीख को आएंगे। और कल से हो सके वहां तक अपन थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे, आधा घंटा 20 मिनट मिले, 30 मिनट मिले, पर पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ, और जो सर ने शुरू में बताया, हमारे संजय सर ने, कि एक नया एक अध्याय लेके आ रहे हैं, सब मेंटर्स, मैं भी हूँगा उसमें, तो सब लेके एक बढ़िया पे जितने भी लोग उसमें एनरोल हो गए, तो उसके लिए भी डॉक्टर अशोक अवधिया सर से, संजय सर से कांटेक्ट कीजिए और आप उसमें भी एनरोल हो जाइए। मैं सिर्फ मेरे वेबिनार के बारे में बोल रहा हूँ। अगर कोई डॉक्टर को पैसों का प्रॉब्लम होगा कि सर हम इतना पेमेंट नहीं दे पाएंगे आपको, तो मैं इजीली बोलता हूँ, फ्री फ्रैंकली मुझे कांटेक्ट कीजिए, या फिर डॉक्टर मित्तल मैम से कांटेक्ट कीजिए, उनका पेमेंट मैं खुद होके करूँगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर पढ़ना होगा तो, क्योंकि
ग्रुप के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और कोई डॉक्टर की मुझे पता है कि उन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है और उनको पढ़ना होता है। तो ऐसे कुछ अगर बंदे हो गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनकी फीस मैं मेरी तरफ से दूंगा, पर उनको अगर दिल से पढ़ना हो तो। ओके, तो फिर मेरे वेबिनार के लिए आप 16-17 तारीख के लिए मिलते हैं। बाकी किसी को कुछ पूछना होगा तो बताइए, नहीं तो बढ़िया पैके आपको नए साल की शुभकामनाएं। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, वो कार्सिनोसिन हाँ का बोलिए मैम। कार्सिनोसिन का बोला ना आपने, तो कार्सिनोसिन हार्मोनी डिजायर में भी है, और आपने ब्रिक बोला वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कार्सिनोसिन मैम थंडरस्टॉर्म लविंग में है, देखो बरा कार्सिनोसिन। तो हार्मोनी डिजायर में भी है ना? हाँ, हार्मोनी डिजायर में भी है ना, क्योंकि उसको तो उसकी तो मलाई उठानी है ना मैम। दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो बेनिफिट कौन उठाएगा? कार्सिनोसिन प्लीजिंग में है ना। हाँ। सुरेखा मैम, ये ख्याल में रहो, आपके अगर 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, जो लड़की है वो कार्सिनोसिन है, तो वो क्या करेगी? ये 2 बच्चों का झगड़ा कराएगी। बेनिफिट क्या कराएगी? इससे भी अफेक्टेशन लेगी, नहीं 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 तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इससे भी प्यार लेगी, वो दूसरे से भी प्यार लेगी, क्योंकि वो प्यार की भूखी है। उसको ये पता है वो लड़की को, ये दोनों भाई के सिवा मेरा कोई नहीं, क्योंकि मेरे पैर मेरे इसमें ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन फ्री डू नॉट बिलोंग टू हर, क्योंकि मेरे पैर मेरे काबू में ही नहीं है, मैं किसके पैरों पे खड़ी हूँ? तो मैं ये दोनों मेरे 2 भाई है, इनके ऊपर खड़ी हूँ। मुझे इसे भी संभालना है, उसे भी संभालना है। अगर मैं संभाल नहीं पाई तो फिर हारमोनी कहाँ हुई मैम? आप तो उसको पिटोगे ना दोनों को। सुनिए मैम, आ गया कि ख्याल में एग्जाम्पल ख्याल में आ रहा है कि आपके कार्सिनोसिन कैसा डेवलप होता है? अगर उनमें झगड़ा हुआ तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे? सवाल किसका था? सुरेखा मैम का था कि सोनिया मैम का था? हाँ सर, मेरा था, सुरेखा। सुरेखा मैम मुझे बताओ, आपके 2 लड़के, सपोज के मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने, आपके 2 लड़के और एक सिस्टर है, अगर दोनों में झगड़ा होता है तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे? पिटेंगे ना। पिटेंगे, राइट। वही उनकी अगर आप सिस्टर हो और वो आपको बोलती है कि नहीं 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 मम्मा, बड़े भैया ने कुछ भी नहीं किया, और बाद में आके बोलती है छोटे भैया ने भी कुछ भी नहीं किया, दोनों को मैं संभाल लूंगी, आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे? यस। तो प्यार किसको मिला? कार्सिनोसिन को। कार्सिनोसिन ने भाई से भी प्यार लिया, एक से, दूसरे भाई से भी लिया और मदर से भी लिया, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है खुद की, क्योंकि मैं कैंसर टिश्यू। कैंसर क्या करता है, एक बार अगर बैठ गया ना तो पूरे इसको खोखला करते चलता है। मैंने मेरे पहले भाई को भी बोल दिया कि मैं तेरे साइड से हूँ, मैंने मेरे दूसरे भाई को भी बोला तेरे साइड से हूँ, और मदर को भी बोला। वो पूरे फैमिली को खोखला करके चल रही, क्योंकि मेरे पैर मेरे पास ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके ओके, आ गया समझ। ये मेटाफोरिक है उसका, हमें यहाँ से डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है मैम, क्योंकि वो माइल्डनेस में प्लीजिंग में बैठा हुआ है कार्सिनोसिन। समझ में? वही अगर पल्सेटिला रहेगा वो यहाँ पे, ये दोनों के बीच में अगर वो लड़की पल्सेटिला रहेगी तो वो यही बोलेगी, देख मम्मी को नहीं पता नहीं, तू मुझे कैडबरी की चॉकलेट दे रहा है कि तू कैडबरी की चॉकलेट दे रहा है। ये पल्सेटिला रहेगा, ये मैनिपुलेट वो करेगा। अपना उल्लू सीधा करेगा वहां पे। आ रहा है मैम समझ में? हाँ सर, आ गया। थैंक यू। चलो, और किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बोलना है? चलो यहाँ पे रुकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, थैंक्स फॉर ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर आज जी। के बहुत अच्छे सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।